हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में। ओके। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सारे लेक्चर सीरीज मेरी जितनी भी है ये CSI नेट JRF IIT जैम और गेट मैथमेटिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ओके, हम उसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं बेसिकली, और हम सारा सिलेबस कवर करेंगे जितना भी इसमें आता है। ओके, अगर आप इसको सिंपली अवेल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मतलब एक अच्छा लगता है हमें भी अगर आप लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं किस तरह से। ओके, तो अवेल करने का सिंपल सा मेथड ये है कि आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी बेसिकली क्या है भाई? कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कब कहलाता है, ये मैंने इसकी बेसिक डेफिनेशन लिखी है। लेकिन जब हम चेक करेंगे ना यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं यहाँ पर, लेकिन बेसिक डेफिनेशन जानना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन को लिखा है। ओके, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जैसे इसके शब्द के इस वर्ड के से पता ही लग पा रहा है आपको, जो एक जैसा कंटिन्यूअस बना रहे थ्रू आउट द डोमेन उसको यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन है, वो किसी डोमेन में यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा समान कंटिन्यूटी को रखता है, तो हम कहेंगे वो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ एक प्रॉपर इसकी डेफिनेशन लिख दी कि y इक्वल टू एफ एक्स डिफाइन ऑन इंटरवल आई ओपन और क्लोज कोई भी इंटरवल हो सकता है। वी से f इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन डेट i इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट f of x1 minus f of x2 less than epsilon for all x1 x2 belongs to I such that with this condition कि x1 minus x2 लेस देन डेल्टा, एंड डेल्टा जो है वो डिपेंड करेगा एप्सिलॉन के ऊपर। ये क्या है बेसिकली, जैसे दो पॉइंट है हमारे पास, ये है क्या, सारी की सारी कहानी ये है कि सिंपल सी बात, दो पॉइंट है, एक x1 है और एक x2 है। ठीक है, x1 x2 दो पॉइंट है। तो जैसे जैसे हम इनका डिफरेंस को कम करते जाएं तो करस्पॉन्डिंग जो इनकी इमेजेस हैं एफ ऑफ x1 एंड एफ ऑफ x2, उनके जो करस्पॉन्डिंग इनके करस्पॉन्डिंग जो इमेजेस हैं एफ ऑफ इनके बीच का डिफरेंस भी उसी तरह से कम होता जा रहा है। लेकिन ये जैसे मतलब इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि डेल्टा जो है ना, वो डेल्टा जो डिफरेंस है एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 ये डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन के ऊपर। ठीक है, और एप्सिलॉन क्या है, डिफरेंस, मतलब हम आर्बिट्रेरी रूप से इन दोनों की इमेजेस का डिफरेंस कम कर सकते हैं एज हम x1 x2 का डिफरेंस कम कर सकते हैं। ठीक है, ये है बात इसकी टोटल मिला के कहने का। हालांकि इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं डेफिनेशन से कि ये क्या है, हमारे पास बहुत सिंपल मेथड है इसको चेक करने के लिए। ठीक है, सिंपल ग्राफ देख के बता सकते हैं कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो ये थी इसकी एक बेसिक डेफिनेशन। अब मैंने इस डेफिनेशन को ही समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक यूसी है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है आर के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि हमारा ये ओपन एंड क्लोज कुछ भी हो सकता है इंटरवल, तो यहाँ पर पूरा आर लिया हुआ है। सबसे पहले क्या किया हमने, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू किया एज यूजल। भाई एक्स वन एक्स टू दो पॉइंट लिए तो उसके करस्पॉन्डिंग ये बन गया एफ ऑफ एक्स साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स टू। अब ये साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है उसको मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, ये जो साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले होते हैं ना उससे, इसको समझाने के लिए बेसिकली, इसलिए ये मैंने ऐसा लिखा है। अब हम इसको अलग अलग ब्रेक करके लिख सकते हैं, टू टाइम्स ऑफ मॉड है तो अलग अलग लिख दिया। अब हमें ये पता है कि cos x की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वन हो सकती है, लेस देन इक्वल टू वन होता है, तो cos x1 प्लस x2 बाई टू भी एक ये एंगल है, लेस देन इक्वल टू वन होगा। तो जब ये लेस देन इक्वल टू वन होगा तो ये थ्रू आउट क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ये वाला पार्ट, क्योंकि इसकी जगह तो हमने वन लिख दिया सपोज, लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आ गया टू टाइम्स ऑफ ये। और हमें ये भी पता है कि साइन एक्स वन माइनस एक्स टू जो है एक्स वन माइनस एक्स टू अपॉन टू लेस देन होगा एक्स वन माइनस एक्स टू से। भाई जाहिर सी बात है ये वाला लेस पार्ट होगा, ये वाला ग्रेटर पार्ट होगा। यहाँ पर बाई टू कर रखा है, यहाँ पर नहीं कर रखा है हमने। ठीक है, तो इसकी जगह पर ये साइन एक्स वन माइनस एक्स टू अपॉन टू की जगह पर सिर्फ ये लिख दिया एक्स वन माइनस एक्स टू अपॉन टू। ठीक है, क्योंकि इससे लेस होगा। तो अब ये अगर मैं कैंसिल कर दूं इन दोनों से तो क्या आ जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू लेस देन, अब ये एप्सिलॉन में, अच्छा यहाँ पर आप चाहें तो टू लिख सकते हैं। ठीक है, ये टू आ जाएगा। सो ये देखो आप, ये कैंसिल हो गया, तो ये मिल गया हमें साइन एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू। कोई मान लो ये कोई आर्बिट्ररी कोई नंबर है एप्सिलॉन, हमने कोई भी नंबर मान लिया स्मॉल। एप्सिलॉन क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल बट कोई पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, तो ये कोई नंबर था एप्सिलॉन, इससे लेस मान लिया, तो डेल्टा तो एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, या तो उसके बराबर ही हो सकता है या उससे भी लेस हो सकता है। ठीक है, इसको डेल्टा मान लिया, तो ये प्रूफ होगी ना बात यहाँ से कि फॉर ऑल डेल्टा पॉजिटिव के लिए डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन दोनों बराबर भी हो सकते हैं, क्योंकि डेल्टा डिपेंड ऑन एप्सिलॉन सच दैट एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर। ओके, सच दैट एक्स वन माइनस एक्स टू लेस देन डेल्टा बिकॉज एप्सिलॉन एंड डेल्टा आर इक्वल, तो हम इसकी जगह डेल्टा लिख सकते हैं।
सो इससे ये बात प्रूफ हो गई जो बेसिक डेफिनेशन थी कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन आर। ठीक है, और अगर ग्राफ से देखेंगे तो भाई आपको पता है साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है। आप देखो पूरे आर के ऊपर वो एक जैसा चलता रहता है, ऐसा नहीं कि कहीं वो एकदम इन्फिनिट तरफ को भाग गया हो या कहीं बहुत अलग डिफरेंट आपसे बिहेव करे, वो यूनिफॉर्म एक जैसा समान कंटिन्यूटी को दिखाते हुए चलता रहता है पूरे आर के ऊपर। तो वहां से आप देख सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है साइन एक्स पूरे आर के ऊपर। ओके, चलिए अब ये मतलब जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना ये सारे समझाने के लिए मैंने इसकी एक एल्गोरिथम बना दी है कि एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कैसे चल सकते हैं कि स्टेप फर्स्ट क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है, फोर्थ क्या करना है, ताकि कंफ्यूजन ना हो अगर आप इस एल्गोरिथम के थ्रू चलना चाहते हैं। ठीक है, तो वैसे एग्जाम में हम कुछ और मेथड भी देखेंगे शॉर्टकट, तो उससे आप फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा स्टेप फर्स्ट में, सबसे पहले ये x1 माइनस एक्स टू को सॉल्व कर लें आप। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करें, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स टू लेस देन लिख लें x1 माइनस एक्स टू टाइम्स कोई एक फंक्शन आ जाएगा यहाँ पर फाइव एक्स वन एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आई के लिए। जब हम इसको लिखेंगे तो इसको हम लिख पाएंगे एक्स वन माइनस एक्स टू टाइम्स कोई फंक्शन ऑफ एक्स वन एक्स टू। ठीक है, ये लग रहा होगा क्या है आपको, ये कुछ नहीं है, बेसिकली यही है जो मैं यहाँ पर लिखा हुआ। जैसे मैंने यहाँ पर इसको एफ एफ एक्स वन माइनस एक्स टू को ऐसे करके लिखा, तो अब इसको जब मैंने दो जगह ब्रेक कर दिया, एक मैंने फंक्शन ऑफ एक्स वाई बना दिया, जैसे यहाँ साइन एक्स वन माइनस एक्स टू लिखा हुआ है, उसी तरह से ये भी मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। अब इसके लिए भी एक एग्जाम्पल समझ लेंगे। ऐसा करने के बाद स्टेप टू में क्या करना है, इस जो ये फंक्शन अलग से निकल के आया हमारे पास फाइव एक्स वन माइनस एक्स टू, इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व फॉर एक्स वन माइनस एक्स टू फॉर गेटिंग द मैक्सिमम ऑफ इसका मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये ग्रेटर साइड पे आ रहा है, मैक्सिमम ऑफ एक्स वन एक्स टू। ठीक है, मान लेते हैं कि फाइव एक्स वन माइनस एक्स टू लेस देन एम से है, एम मतलब इसका अपर बाउंड आ गया, क्योंकि हम इसका मैक्सिमम निकालेंगे तो अपर बाउंड मान लेते हैं एम है इसका फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एफ एक्स वन माइनस एक्स टू लेस देन इक्वल टू एम टाइम्स, मतलब इसकी जगह हमने एम लिख दिया, मैक्सिमम वैल्यू जो भी है इसकी मैक्सिमम हमने एम मान ली इसकी। ठीक है, वो लिख दिया इनटू ये एज इट इज लिखा हुआ है एक्स वन माइनस एक्स टू। ठीक है, अब क्या करना है थर्ड स्टेप में, आपको ये खुद से चूज करना है एक डेल्टा। कैसे, एप्सिलॉन अपॉन एम इक्वल टू डेल्टा मान लिया, क्योंकि डेल्टा एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो एप्सिलॉन अपॉन एम, ये वाला एम अपॉन इक्वल टू डेल्टा मान लिया, और क्लेम किया हमने कि एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव है फॉर ऑल पॉजिटिव, क्लेम किया फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए देयर एग्जिस्ट करता है डेल्टा। डेल्टा कैसे है, एप्सिलॉन अपॉन एम सच दैट एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर दिस। तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं इसको फॉलो करने के, पहले क्या करना, फिर क्या करना, फिर क्या करना, एंड फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है। चार स्टेप्स हैं हमारे पास। ओके, एक बात नोट रखने की यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमें फाइव एक्स वन माइनस एक्स टू का मैक्सिमम फाइंड करना है। तो मैंने एक नोट में यहाँ पे लिख दिया है कि अगर यू आर नॉट एबल टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ फाइव एक्स वन माइनस एक्स टू देन डज नॉट क्लेम दैट एफ एक्स इज यूनिफॉर्म इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब ये है कहने का अगर आप ये नहीं फाइंड कर पाए, अगर आप इसका मैक्सिमम नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ एक्स वन एक्स टू फाइव ऑफ एक्स वन एक्स टू, देन डज नॉट क्लेम दैट एफ एक्स इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, मतलब आपको नहीं मिलता, आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि भाई ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक बात है, इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। ये ले लिया एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर हमने क्लोज इंटरवल ए भी लिया है एंड ए एंड बी आल्सो फाइनाइट नंबर, कोई दो, तो इसका मतलब ये फाइनाइट इंटरवल हो गया हमारे पास ए टू बी। ठीक है, फाइनाइट इंटरवल से मतलब बच्चे ये ना समझे कि फाइनाइट इंटरवल से मतलब होता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, नहीं। फाइनाइट इंटरवल कहते हैं जिन, जैसे क्लोज इंटरवल ए बी या ए मतलब इसके एंड पॉइंट कोई फाइनाइट नंबर हो, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए क्लोज मतलब एंड पॉइंट्स के ऊपर, उसको फाइनाइट इंटरवल बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इंटरवल में तो ऑलवेज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं। ठीक है, सो ये हमने लिया है यहाँ से समझाने के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग एक्स वन माइनस एक्स टू मतलब एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू फाइंड किया, अकॉर्डिंगली ऐसे लिख दिया। ठीक है, सिंस फाइव ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू, यहाँ पर देखो जैसे हम लिखते थे एक ब्रैकेट, एक तो हमारा ये बन जाता है एक्स वन माइनस एक्स टू, जो बचा कुछ है इसको हम फाइव ऑफ एक्स वन, ये हो गया हमारे पास फाइव ऑफ मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वन एक्स टू। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फाइव एक्स वन एक्स टू है ये बन गया एक्स वन प्लस एक्स टू, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है एक्स वन एक्स टू बाई इंक्रीजिंग फंक्शन है, जाहिर सी बात है कोई लाइन है, सो डेट सो इट विल मैक्सिमम एट किसी पॉइंट के ऊपर ये मैक्सिमम पुट रखेगा यहाँ पर। ठीक है, बी पे मान लिया। सो एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू टू बी एक्स वन माइनस एक्स टू, तो एज इट इज है, इसका मैक्सिमम हमने यहाँ रख दिया बी, बी रख लो टू बी रख लो कुछ रख लो, ये टू बी वैसे ही लिख लिया आपने समझने के लिए इसको। ठीक है, जैसे ये एक्स वन का भी एक बी और एक्स टू बी का भी, तो टू टाइम्स ऑफ बी। अब ये खुद से सेट करना पड़ेगा आपको, डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन टू बी, इसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। ठीक है,
ये हमने सेट कर लिया। हेंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज यूसी ऑन एनी फाइनाइट लाइट इंटरवल। इसका मतलब क्योंकि हमें ये मिल पा रहा है इसके करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी फाइनाइट इंटरवल के अंदर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है। ओके, एक है नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्राइटेरिया कि कब वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसके लिए क्या है, एक छोटा सा देखना है, इसमें भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल इजी है ये भी कि अच्छा ये आप कोई बच्चे घबराए नहीं कि ये कितना मुश्किल सा लग रहा है, सब क्या है। हम इसको आसान तरीके से भी पढ़ेंगे अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, इसके बहुत इजी है एग्जाम में इसको सॉल्व कर लेना, लेकिन बेसिक आपको पता तो होना चाहिए ना इसके लिए हो क्या रहा है इसके बैकग्राउंड में। सिंपल वैसे रटोगे तो यार मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये सारा क्राइटेरिया बताना जरूरी है आपको यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि लेट एस ए सबसेट ऑफ आर, और एक फंक्शन है सबसेट एस से आर पे, देन फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। अगर एफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है एस के अंदर, इफ एफ, ये सारे इक्विवेलेंट है तीनों तीनों ए बी सी स्टेटमेंट की, एफ इज नॉट यूनिफॉर्म ऑन एस, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एंड एप्सिलॉन नॉट या कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट डेल्टा पॉजिटिव पॉइंट x1 माइनस x1 एंड x2 इन एस सच दैट x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा एंड f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2। अब यहाँ पर लेस ना करके ग्रेटर आ रहा है, इसलिए ये भी इसको इम्प्लाई कर रहा है कि नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। There exists an epsilon naught positive and two sequence x1 x2 in S such that limit x1 minus x2 or x1 plus 2 equal to 0 and f of x1 minus f of a1 bn दो सीक्वेंस ली हैं, तो ये भी a1 ही होगा, बेसिकली an bn ही होंगे, ये an bn इक्वल टू 0 एंड f ऑफ an माइनस f ऑफ bn ग्रेटर देन, देख रहे हो ग्रेटर देन आ रहा है, ये तीनों इक्विवेलेंट क्राइटेरिया है नॉट यूनिफॉर्म करने के लिए। अगर ये ग्रेटर आ रहा है तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं है फिर, ठीक है, इन्फिनिटी में भाग रहा होगा कहीं ना कहीं साइड से, तो ये यूनिफॉर्म मतलब ये बताता है कि यूनिफॉर्म नहीं है यहाँ पर। अगर ग्रेटर देन एप्सिलॉन ला रहे हैं, अगर लेस देन आ जाएगा तो फिर मामला हमारा हमारे फेवर में आ जाएगा, बस ये मानिए। ओके, चलिए अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने ये एफ एक्स इक्वल टू 1/x ले लिया इस इंटरवल के अंदर, ये ए बी हो गया ना हमारे 0 1, मतलब लास्ट पॉइंट। टू सीक्वेंसेस ले ली, ए एन इक्वल टू 1/n, इसके अंदर से एक सीक्वेंस आ जाएगी भाई, और इसके अंदर से एक और सीक्वेंस बी एन इक्वल टू आ जाएगी 1/n प्लस 1। सबसे पहले लिमिट निकाली ए एन माइनस बी एन, तो ये 0 आएगी। फिर हमने एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ ए एन और एफ ऑफ बी एन फाइंड किया, मतलब इनकी वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पर 1/n माइनस 1/n प्लस 1, क्योंकि ये 1/x है ना, इसकी वजह से। तो इसको सॉल्व किया हमने, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, n माइनस एन प्लस 1, ये कैंसिल होने के बाद आ गया 1। भाई 1 तो कोई नंबर आ गया, हम अपनी तरफ से कोई दूसरा चूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज नॉट यूसी, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना 1 आ गया, ये 1 आ रहा तो मतलब आप एप्सिलॉन की वैल्यू ले लो 1/2। अगर एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 1/2, ठीक है ना, क्योंकि एप्सिलॉन तो आर्बिट्रेरी है ना, आप छोटा नंबर ले लो कोई इसके अकॉर्डिंग, 1/2 तो इसी इंटरवल में आएगा ना। तो इससे ये इम्प्लाइज हो गया कि 1/x इज नॉट यूसी। ये तो एक मैथमेटिकल फॉर्म था, अगर इसका ग्राफ देखेंगे ना, आप देखेंगे 0 के नेबरहुड में इन्फिनिटी तक चला जाएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। जब भी ऐसा बन जाए तो भी हम ये कहेंगे कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। इसको समझते हैं आगे अब हम। एक और एग्जांपल इसको समझाने के लिए, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज क्लोज 0 एंड इन्फिनिटी के अंदर दो सीक्वेंसेस ले ली x1 x2, फिर x1 माइनस x2 फाइंड किया तो लेस देन डेल्टा। अब करस्पॉन्डिंग इमेजेस f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 फाइंड किया तो ये आ जाएगा 1, जो कि ग्रेटर 1 आ गया, 1 के लिए आए तो एप्सिलॉन ले लो आप 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये चीज जो हो गई ये वाली, ये ग्रेटर देन हो गया, ये ग्रेटर देन हो जाएगा ना एप्सिलॉन से। जब ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो जाएगा तो इसका मतलब नॉट यूसी हो जाएगा ऑन दिस इंटरवल और दिस इंटरवल, एक ही बात है दोनों में ये नॉट यूसी बनता रहेगा। ओके, तो सिंपल एक क्राइटेरिया ये है कि दो सीक्वेंसेस लेके उनका डिफरेंस फाइंड करें हम, और फिर उनकी करस्पॉन्डिंग इमेज का डिफरेंस फाइंड करें। अगर वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रहा है, मतलब एप्सिलॉन तो आर्बिट्रेरी आप रूप से चूज कर सकते हैं उस इंटरवल से, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है हमारे पास। ओके, नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। मैं ये सारा सिलेबस आपका बिल्कुल वो डिस्कस कर रहा हूँ जो आप कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं जाकर के, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप ये पूरा का पूरा अवेल कर सकें, जैसे जैसे मैं अपलोड करता जा रहा हूँ वीडियोज यहाँ पर। ओके, चलिए इम्पोर्टेंट नोट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बाकी, अगर आपको थोड़ा सा ग्राफ बनाना आता है तो देखते हैं आप मार्क कर देंगे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस जरूर एग्जाम में पूछा जाता है तीनों ही दिनों में, ठीक है, मतलब आईआईटी जैम में और गेट में और अपना सीएसआईआर नेट जेआरएफ के अंदर। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन बिकम पैरेलल टू वाई एक्सिस इन द गिवन इंटरवल देन एफ एक्स विल नॉट बी यूसी ऑन दैट इंटरवल। अगर आप ग्राफ बना पा रहे हैं उसका और वो गिवन इंटरवल में वाई एक्स के पैरेलल हो जाता है, ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है,
तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। जैसे आप ये देखो 1/x का ग्राफ हमने ड्रॉ किया, अब आप जैसे जैसे जीरो की तरफ को बढ़ रहे हैं ना यहाँ से x, तो ये करस्पॉन्डिंग ग्राफ हमारा ऐसे पैरेलल बनता जा रहा है वाई एक्सिस में, मतलब इन्फिनिटी तरफ को अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। तो हम कहेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज नॉट यूसी और नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन 0 to 1। अगर आप इस ओपन इंटरवल 0 1 अगर जीरो हटा देना इसके अंदर तो ये यूसी बन जाएगा। ये भी कमाल की बात है ना, क्योंकि जब जीरो हट जाएंगे तो वो पैरेलल ही नहीं बन पाएगा वाई एक्सिस के और इन्फिनिटी में नहीं पहुंच जाएगा। हम जीरो के अलावा जीरो से आगे कोई भी छोटा सा पॉइंट ले लें, यहाँ पर 0.1 ले लें, चाहे 0.100 ले लें, कोई भी छोटा सा एक पॉइंट ले लें हम यहाँ पे 1/100, जितना भी छोटा पॉइंट ले लें, बस जीरो को हटा दें यहाँ से अगर हम, तो ये एकदम से यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बन जाएगा। क्योंकि जीरो हटते के साथ ही वो रुक जाएगा ना, फिर एक पॉइंट के ऊपर जो भी पॉइंट आप लेंगे उस पर पॉइंट पर रुक जाएगा, पूरा पैरेलल नहीं बन नहीं पाएगा, मतलब इन्फिनिटी तक अप्रोच नहीं कर पाएगा वाई एक्स के पैरेलल, एसिम्प्टोटिक बिहेव नहीं कर पाएगा। मिला के बात ये है, मतलब वाई एक्स के एक्सिस के अकॉर्ड के पैरेलल ना चल के, मतलब यूनिफॉर्म ना चल करके रुक जाएगा ये किसी पॉइंट पे, तो ये हम कहेंगे फिर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा उस कंडीशन में, अगर जीरो को रिमूव कर दें यहाँ से। लेकिन जब तक जीरो रहेगा इसके अंदर तो ये नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस रहेगा, मतलब नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक और इसके जैसे एग्जांपल ले लिया 1/x²। आप इसे देखेंगे इसका ग्राफ हम जब ड्रॉ करेंगे ऐसे बन जाएगा। तो जीरो की नेबरहुड में दोनों साइड से चलने पर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होता जा रहा है, दोनों साइड से ऐसे पैरेलल टू वाई एक्सिस होता जा रहा है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है इसके अंदर कि ये हमारा ग्राफ 0 to ∞ या -∞ to 0 दोनों इंटरवल के अंदर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये एक इसकी वजह है, क्योंकि जीरो की नेबरहुड में ये वाई एक्स के पैरेलल हुआ जा रहा है। हमें ये देखना होगा कि वाई एक्स के पैरेलल तो नहीं हो पा रहा कहीं ग्राफ, अगर हो रहा है तो सीधा बता देंगे कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, और भी इसके बारे में हम कुछ और क्राइटेरिया को जानेंगे इजी और इसके ऊपर हम और क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। लेकिन आज के लेक्चर में बस हम इतना ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी अगर मैंने इसको ज़्यादा और आगे चलाया। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये मैं ईजीएस्ट फॉर्म जो भी हो सकती है उस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग द फ्रेंड, ताकि सभी लोगों को इससे फ़ायदा हो सके, जितने भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट सभी का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया है और ये टोटल सिलेबस मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा जितना भी हमारा CSI या नेट JRF का होता है। ओके, और IIT JEM एंड गेट के लिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ओके ओके गाइज, थैंक यू अगेन।